पगलाई उतना करा करा जितना ठीक लागे, दिमाग सही कह दे अगर ज्यादा उड़ब तो क्या लिखे। प्रजापति समाज बहुत उपेक्षा होत बा। हम हाँ का कौनो बिल्कुल। ठाकुर पंडित है जो जिला अध्यक्ष बना है। सर, मैं प्रजापति महासभा का अध्यक्ष हूँ और एक प्रजापतियों के अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि अपने हक अधिकार के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाऊं। तो एक बीजेपी ने मंडल जिला अध्यक्षों की एक लिस्ट जारी किया, तो उस लिस्ट में किसी प्रजापति का नाम नहीं था। तो मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रजापति समाज केवल दरी बिछाने के लिए है, सत्ता में भागीदारी, सत्ता संगठन भागीदारी नहीं मिलेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इस बात को एक पत्रकार हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, वो राम नरेश प्रजापति जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट छपवाया और वो मीडिया में चली। उससे खुन्नस खाए हुए थे श्री अजीत प्रजापति जी। कल मैं यहीं था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया 8:15 पर सुबह और उन्होंने, जो कि लहजा आप देखे होंगे चाहे जो भी हो, तो मैं तो अधिवक्ता हूँ और यहाँ पर जो भी मदद कर सकता हूँ करता हूँ, सभी जानते हैं हमको। मैं यहाँ पर दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ का ऑडिटर भी रह चुका हूँ, सरकारी वकील भी रह चुका हूँ और मदद भी करता हूँ। हर साल सैकड़ों FIR मैं फ्री में दर्ज करा देता हूँ, चाहे वादकारियों का हो और चाहे मुवक्किल जो मेरे पास आया ज़रूर करा देता हूँ। अब उनका ये कहना था कि आपने मीडियम क्यों दे दिया। तो अगर मीडिया में नहीं देंगे, हम चिल्लाएंगे नहीं, हमको भागीदारी कैसे मिलेगी। पूरे आपको क्या लग रहा है, भागीदारी नहीं मिल रही बीजेपी सरकार में प्रजापति समाज? कहाँ भागीदारी मिल रही है। आप देखिए, एक अध्यक्ष हैं, एक जिला अध्यक्ष मिला है और किसी भी पद पर 1-2 और छोटे पदों पर है, मंत्री किसी का भी इस्तेमाल करते हैं कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई ठाकुर नहीं हूँ, मैं तो पिछड़े ही समाज का हूँ, मैं प्रजापति समाज से हूँ, बीजेपी ने मुझे बनाया तो है। हाँ ठीक है, हम स्वागत करते हैं। वो जब बने थे उनको माला पहनाया गया था, समाज ने उनको कंधे पर बैठाया और मालों से लाद दिया गया था। यहाँ मिठाइयाँ भी बटी थी, हम भी कार्यक्रम में थे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम उनसे ईर्ष्या करते हैं। हम समाज के लिए काम करते हैं, समाज का हक चाहिए, हम कहीं भी लड़ेंगे। तो हम बीजेपी से मांग रहे हैं हक, तो वो अब पता नहीं क्यों हमको ट्रोल कर रहे हैं। बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है, हम मांगेंगे नहीं तो देंगे कैसे। प्रजापति समाज तो हर प्लेटफार्म पर मांग कर रहा था कि आप जिला अध्यक्ष को दिए नहीं तो हम आपसे क्यों जुड़े होते। उन्होंने एक जिला अध्यक्ष दिया। अब हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा जिला है, सरकारी वकील कोई प्रजापति नहीं है। आप बताइए, जो मलाईदार पद है आप प्रजापति नहीं देंगे। अब अजीत प्रजापति इसका जवाब दें कि जौनपुर ज़िले में प्रजापति समाज का कोई भी सरकारी वकील क्यों नहीं है। इससे पहले गुलाब चंद प्रजापति DGC रेवन्यू थे, 6 महीने उनका रिटायरमेंट था, उनको हटा दिया गया। यहाँ मैं सरकारी वकील था, हमको हटा दिया गया, कोई बात नहीं, हट गए तो गुलाब हुए, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं हुए इसका अजीत जी दें। अगर वो समाज के सच्चे हितैषी है वो जवाब दें। हाँ, और हम आवाज़ भी ना उठाएं, और हम आवाज़ उठाएं तो लतियाएंगे हमको। हम समाज के अध्यक्ष हैं, हमको गाली देंगे, पूरे समाज को गाली दे रहे हैं। बताइए। तो आप कह रहे हैं कि जो पोस्ट किए थे आप उसी का जो है खुन्नस था? हाँ जी, खुन्नस था। तब आगे जो है आप पहुँचे थे, आगे क्या? तो अब उन्होंने जो भारतीय संविधान है, जो कानून है, उसके अनुसार उन्होंने अपराध किया है, तो उस अपराध की अगली सीढ़ी ये है कि FIR दर्ज कराई जाएगी। मैंने यसो लाइन बाज़ार को, SP को, DM को प्रार्थना पत्र दे दिया है। आज मैं SP साहब के यहाँ गया था, SP साहब से मुलाकात नहीं हुई, CO सदर साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हम 1 घंटे के अंदर आपको बताएंगे। अभी साहब आ जाते हैं, हम बात करके
ऑडियो भी उन्होंने लिया और प्रार्थना पत्र किया। मैं अभी आप बताएंगे तो उनका कहना था कि आप जो है उनके खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, उनको जो है बदनाम करने की साजिश करते हैं, इस तरीके की चीज़ें उनके द्वारा। किसी प्लेटफार्म पर मैं उनके खिलाफ तो कभी लिखा नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं करते तो हम क्या लिखेंगे। मैं जब से जिलाध्यक्ष हुए मैं 7-8 बार फ़ोन किया होऊंगा, तो 3 बार बधाई देने के लिए किया होऊंगा, 4-5 बार जो है फ़ोन किया हूँ, किसी प्रजापति समाज का काम है तो उसके लिए किया होगा। काम तो एक भी नहीं हुआ, उससे भी खुन्नस नहीं है। हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग करा देते हैं। लेकिन कभी मैं मीडिया में उनके खिलाफ़ बोला हूँ, एक फेसबुक पर लिखा हूँ, तो वो बताएं। मैं तो नहीं जानता कि मैं कभी अजीत प्रजापति के खिलाफ़ बोला भी हूँ। मैं तो माला भी पहनाया था, मैंने बधाई दिया था। मैं अध्यक्ष था तो मुझे बड़ी खुशी भी थी कि जौनपुर ज़िले को अध्यक्ष मिला। कहते हुए सुनाई भी देते हैं कि आप कौन हैं, आप तो अध्यक्ष भी नहीं हैं, अध्यक्ष कोई और है। अजीत प्रजापति बताएं कि समाज के किस पद पर वो थे, वो कौन होते हैं अध्यक्ष बनाने वाले। संगठन का एक नियम है कि उसकी गवर्निंग बॉडी होती है, उसके संरक्षक मंडल होते हैं, चुनाव वो कराते हैं। जब तक एग्जिस्टिंग है उसको हटाया नहीं जाएगा, दूसरा आएगा नहीं। तो वो कैसे होता है, किस अधिकार से वो कर दिए। उनका रजिस्टर्ड संस्था थोड़ी न है, हमने रजिस्टर्ड कराया है। अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी एक संस्था बना लिए हैं तो ये अतिशयोक्त नहीं होगी। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, हमको जानकारी भी है, उसका FIR वगैरह दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी। अब चेक किया जाएगा कि अगर मीडिया का कोई प्लेटफार्म उन्होंने बनाया है, उस सब का IP एड्रेस लेकर ज़रूर दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। FIR दर्ज होगा, उनके भी खिलाफ़ होगा, और जो अध्यक्ष है और जिसने IP एड्रेस पर उस प्लेटफार्म को क्रिएट किया होगा उसके खिलाफ़ भी दर्ज होगा। वो तो काम पुलिस का है, हम दे देंगे एप्लीकेशन, वो करते रहेंगे। आप जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के मोड नहीं, हम क्यों लड़ाएंगे, हम तो समाज के अध्यक्ष हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज की भागीदारी हो, लेकिन अगर अपराध करेंगे तो उसका फल मिलना चाहिए किसी को, चाहे कोई भी हो। तो आगे की जो है लड़ाई आप करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। मैं अपनों से क्या लड़ूंगा, अगर अपराध किए हैं तो FIR। एक बात बताइए, आपके समाज के लोगों को क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लोगों को फोन आ रहे हैं? मेरे ख्याल से कल से कम 400 मेरा मोबाइल रखा है, 400 आप देख लेंगे, 400 फ़ोन मेरे पास आए हैं। आज 250-300 फ़ोन आ गए। मैं तो याद भी नहीं कर पा रहा हूँ किसने फ़ोन करके हमें कहा है कि आप सही हैं और समाज के हक और अधिकार की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। आप लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। सभी प्रजापति समाज के जितने संगठन हैं सभी ने मेरे पास फ़ोन। आगे क्या है प्रजापति समाज की गवर्नमेंट से, सरकार से? प्रजापति समाज से की मुख्य मांगे ये है कि हमको शासन सत्ता और संगठन में भागीदारी दें, और हर ज़िले में कम से कम 2-2 सरकारी वकील दें। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग करते हैं, 2-2 सरकारी वकील दें, और कम से कम 2 जिलाध्यक्ष और दें प्रजापति समाज का। 2 वकीलों में एक नाम आपका हो? नहीं, मैं सरकारी वकील नहीं बनना चाहता। कोई भी हो, 60-70 वकील हैं, किसी का नाम दे दें, किसी को कर दें। मैं सरकारी वकील नहीं बनना चाहता। मैं अध्यक्ष हूँ। मैं जिस दिन सरकारी वकील बन जाऊँगा तो मैं कौन सी अध्यक्षी करूँगा बताइए। चलते चलते क्या कहना चाहें? मैं चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि जिलाध्यक्ष जी, आप विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। समाज के लोगों के हितों की रक्षा करना जितना मेरा कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। आप उनके हितों की रक्षा कीजिए। जो अत्याचार हो रहे हैं आप ना होने दें, उनको मुकदमे दर्ज कराइए, उनको हर राजनीतिक संरक्षण दे। हमारी यही मांगे हैं, और हम कुछ नहीं चाहते। और अगर हो सके तो हर ज़िले में। अच्छा, एक बात बताइए, जी, अंतिम सवाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य जो पार्टियां हैं, या तो सपा या तो बीजेपी और या बसपा और भी कांग्रेस, ये सब पार्टियां हैं। लेकिन जो आमना सामना होता है बीजेपी और सपा से होता है, तो किसमें लगता है कि ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है
भाजपा में कि सपा में? प्रजापति समाज देखिए, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, प्रताड़ना हर कोई किया है। इसमें दो राय नहीं, ये किसी से छिपा नहीं है। कौन कम करता है, कौन ज़्यादा करता है, बात यही है। तो हम प्रताड़ित हुए हैं, हर समय हुए हैं, ऐसी नहीं है। हम हुए हैं। और अब कौन कम करता है, दर्द जब अपना कोई दर्द देता है तो दर्द ज़्यादा होता है, और कोई जब पराया दर्द देता है, चूँकि उनके दर्द तो हम सहे ही हैं, तो हमको कम दर्द होता है। इसलिए हम बतौर अध्यक्ष मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको राजनैतिक रूप देकर जो है, कैसे हम भी इतने बड़े नेता बन जाएं, केवल इसीलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, न कोई मुद्दा है। फिलहाल ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम लोग वैसे भी कुछ बोलना नहीं चाहते, कोई टिप्पणी हम नहीं किए हैं। वो जितना भी सोशल मीडिया पर डाले हैं, कहीं हम लोग कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। आपके खिलाफ केस दर्ज कराना चाह रहे हैं? देखिए, केस क्या उसमें बताइए, कोई ऐसा तो हम बोले नहीं है केस दर्ज हो जाएगा। केस तो वैसे भी कोई एनसीआर दर्ज करा सकता है, गाली गलौज या बात बतकही हो जाए, लेकिन अगर उसमें रिकॉर्डिंग स्वयं कर रहे हैं, उसमें भी तो हमको उल्टा बोले हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम ही नहीं बोला है, हमसे पहले वो बोले हैं। रिकॉर्डिंग आप सुनिए, चूतिया उतिया पहले वही बनाए हैं। क्या जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई है भाई, मेरा कोई आपका दुश्मनी नहीं, हम भी प्रजापति हैं, आप भी हैं, तो आपको क्या दिक्कत है इतनी बड़ी हमसे कि आप जो है इतना इसको तूल पकड़ा रहे हैं? वो सपा से जुड़े रहे हैं, क्या राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है आपके साथ? ये राजनीतिक षड्यंत्र ही है, देखिए, और कुछ नहीं है इसमें। जो है लोग समाजवादी पार्टी से जो जुड़े हैं, हमारे समाज के एक आध दो लोग हैं, ऐसे कोई और हैं भी नहीं, वो लोग उनको भड़काए होंगे और भड़का के जो है अपना करा रहे हैं। हाँ सर। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार साहब। हम कहे पगलाब न छोड़वा, कहा तू भाई का पगलाई होता नहीं करा जितना ठीक लागे, दिमाग सही कह दे अगर ज्यादा उड़ब तो समझा अध्यक्ष। ठीक पहले तो बताओ थे, मतलब होश में रहा। अगर कोनो ऐसा गलत जब संगठन के बारे में ना जानकारी तो है, तू समाजवादी पार्टी में तो का भाजपा के बारे में कौन जानकारी बा? मंडल प्रभारी ना घोषित बन, मंडल प्रभारी के अहर्ता जानत है योग्यता, तोहरे कहे हम जिला अध्यक्ष बनी यही का? हम जिला अध्यक्ष तो बहुत प्रजापति भाजपा में काम करते हैं, बिना योग्यता के ना क्यों बने? और होश में रह के न स्टेटमेंट आपन देवा की है हमारे बारे में। आपके बारे में तो मैंने नहीं कुछ लिखा। क्या लिखे हैं यार? क्या बताइए? क्या लिखे हैं? प्रजापति समाज बहुत उपेक्षा होत बा। हम का कौन ठाकुर पंडित है जो जिला अध्यक्ष बनाई, तो क्या हुआ? अब क्या करेंगे? मंडल प्रभारी नहीं बन पाए तो उसके लिए आप उल्टा निगेटिव ही हमेशा आप लिखते हैं, कभी पॉजिटिव भी लिखे हैं। खाली समाज का केवल बर्बाद करने का काम आप करें, समाज के नाम पे अध्यक्ष बन के चूतिया बनाने वाला जो काम करते हैं, ये एकदम गलत है। आपको ऐसा लगता है ना? आपकी सोच को हम ऐसा नहीं लगता है। हमारे सुनिए, पहले नेतागिरी अगर करना सोशल मीडिया पे ना, तो दूसरे के बारे में करिएगा, हमारे बारे में मत करिएगा। टीका टिप्पणी, समाज के आप मार्गदर्शक नहीं है, समाज के लिए कुछ किए हैं? चूतिया की तरह लिखना केवल जानते हैं सोशल मीडिया। हम नरेश प्रजापति बता दिए ना, दिमाग सही कह के रहा है। ऐसा होने अध्यक्ष खाली उल्टा सीधा लिखना है लोग हमेशा। मैं 10 साल से देख रहा हूँ ऐसे उल्टा सीधा। समाज के लोग इसीलिए आगे नहीं जाते हैं किसी जगह, किसी क्षेत्र में जो है केवल आप लोगों को। अध्यक्ष जी सुना, तू अगर तो हार जोन ना जोन तुम्हें करेंगे करा, ठीक बा? तू बहुत उल्टा सीधा लिखे। तो आपके कहे से हमने रुकी जा और नहीं आपके कहे से हम करवाई करा कौन? हम आप वजह से अध्यक्ष है क्या? आप तो अध्यक्ष हमारे बारे में सुनिए, पहले बारे में क्या कहता हूँ? पापा के नेतागिरी अगर करे खोज जाए पदाधिकारी पर उल्टा सीधा लिखा जाना। समाज का नाम मत लीजिए, समाज के आप कुछ नहीं है। ऐसा समाज के प्रजापति, समाज के अध्यक्ष यहाँ के जो है राहुल हैं, आप कुछ नहीं है। फर्जी स्टेटमेंट मत दिया करिए। अध्यक्ष जी ने पहले जा अपन संस्था के मोबाइल पे फोन पे बेवकूफी भरा बात मत किया। सुन लो बेवकूफी भरा बात मत किया करो।
चूतिया हम हम- दिखते हैं तुमको? चूतिया ही ऐसा लिखते हैं, एक अध्यक्ष होकर तुम रूलिंग पार्टी का चूतिया ही अध्यक्ष ऐसा हो। लिखते हैं ना। देखो कहीं का तो काम लतिया घबरा जे तोहार हम दिमाग सही करी थे।